हेलो एवरीवन, दिस इज नागेश्वर कुमावत। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल दीप कृति की स्टडी पॉइंट। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो बेटा, इसके पहले वाली क्लास में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी और उसको थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बस ऐसा समझो कि उसके बाद वाली नेक्स्ट कड़ी है। तो इसके प्रीवियस क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया था वो एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको ये पढ़ाया था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो मेटल पे, एलॉय पे, सेमीकंडक्टर पे और इलेक्ट्रोलाइट पे इसका क्या फर्क पड़ता है। तो आपने देखा था कि मेटल के केस में अगर आप रेसिस्टिविटी बढ़ाते हो, अगर आप रेसिस्टेंस मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका रेसिस्टिविटी और रेसिस्टेंस जो है वो पहले तो धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन उसके बाद उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि भैया एलॉय, अब एलॉय की रेसिस्टिविटी ऑलरेडी बहुत हाई होती है ना। तो 100 टू 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देने पे भी इतना कुछ चेंज आप लोगों को देखने को नहीं मिलता, बट स्टिल जो एलॉय होता है उसकी रेसिस्टिविटी में भी थोड़ा बहुत चेंज आता है। इसीलिए हम लोग हमारे जितने भी एक्सपेरिमेंटल वायर होते हैं ना, तो उन सबको हम लोग एलॉय का बनाते हैं। इसका क्या फायदा मिलता है? इसकी वजह से ये होता है कि आप लोगों को पता है जो हमारे इक्विपमेंट्स रहते हैं, है ना, वो हीटिंग इफेक्ट को भी शो करते हैं, तो उसके कारण उसकी रीडिंग चेंज नहीं होती है और हम लोगों का जो रीडिंग है वो परफेक्ट आता है। फिर सेमीकंडक्टर, अब इसके बारे में तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मतलब एक पूरा चैप्टर ही जो है इसके नाम किया हुआ है। तो जब हम लोग चैप्टर 14 पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा कि सेमीकंडक्टर कौन सी बला का नाम है। उसके बाद लास्ट बचा आप लोगों का इलेक्ट्रोलाइट। मतलब इन शॉर्ट मैंने आप लोगों को ये बताया था कि भाई टेम्परेचर बढ़ाने पे आप लोगों का कंडक्टर और एलॉय दोनों के केस में जो रेसिस्टिविटी है वो बढ़ता है और आप लोगों का सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइट के केस में कम होता है। तो उसी चीज को आगे कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग आज ये देखेंगे बेटा कि जैसे ही आप लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया बच्चा पार्टी, है ना, जैसे ही आप लोगों ने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेसिस्टिविटी में या उसके रेसिस्टेंस में कितना चेंज आता है, इसे फिजिक्स में किसी एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज नोन एज थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस इधर रेसिस्टिविटी। क्या फॉर्मूला होता है सर इसका? तो देखो, इसका फॉर्मूला होता है बेटा आप लोगों का चेंज इन रेसिस्टिविटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेसिस्टिविटी इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन टाइम, और इसको डिनोट किया जाता है आप लोगों का अल्फा से। अगर रेसिस्टिविटी के बारे में बात करो तो फॉर्मूला ये होगा, और अगर आप लोग यही चीज रेसिस्टेंस के लिए निकालना चाहते हो तो सेम टू सेम कहानी होगी, बस जहां पे आप लोगों ने रेसिस्टेंस लिखा है वहां पे आप लोगों को जहां पे आप लोगों ने रेसिस्टिविटी लिखा है वहां पे आप लोगों को रेसिस्टेंस लिखना पड़ेगा। सो क्या होता है थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस? सो इट इज चेंज इन resistance with respect to original resistance with change in time is called thermal coefficient of resistance। अगर इसको थोड़ा सा और अरेंज करके मैं सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो इसे कैसे क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैं आर नोट बोल देता हूं, दैट मीन्स आप लोगों का ओरिजिनल रेसिस्टिविटी। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें, है ना, या फिर रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा बेटा आप लोगों का del rho, okay, will be equals to del rho will be equals to del rho will be equals to rho अल्फा del t, है ना। अब जो आप लोगों का del rho है उसे आप क्या लिख सकते हैं? ये लिखा जा सकता है रो माइनस रो नॉट, ओके बेटा। और ये जो है ना, ये आप लोगों का इनिशियल जो है आप लोगों का रेसिस्टिविटी था, तो बेटर है आप लोगों इसको रो नॉट लिख दो, तो ये हो जाएगा आप लोगों का रो नॉट अल्फा डेल टी। अब यहाँ पे आप लोग अगर इसको थोड़ा इधर लेके जाओ तो ये हो जाएगा आप लोगों का रो विल बी इक्वल्स टू रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा डेल टी, है ना बेटा। जिसे आप लिख सकते हैं, इसे और क्या लिख सकते हैं आप? इसे आप लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं रो विल बी इक्वल्स टू रो नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल टी, है ना बेटा। और अगर इसी चीज को आप रेसिस्टेंस की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, अगर इसी चीज को आप रेसिस्टेंस की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सो आप लोगों का आंसर होगा या आप लोगों का फॉर्मूला होगा आर विल बी इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल
टी। सो आई होप ये वाली चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब आप सोच रहे होंगे, मन में बोल रहे होंगे कि सर ये तो हम लोगों को समझ में आ गया है ना, लेकिन इसके ऊपर अगर आप लोगों का एक न्यूमेरिकल हो जाए तो हम लोगों के डाउट और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग एक बेहतरीन न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक प्यारा सा न्यूमेरिकल है जिसमें लिखा हुआ है बेटा कि एट व्हाट टेम्परेचर would the resistance of a copper conductor be double its resistance at 0 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए आप लोगों का T1 है ना, यानी कि T इनिशियल पे है ना बेटा, या फिर आप लोग T1 ले लो। T1 पे आप लोगों का जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे आप लोगों का जो इनिशियल रेसिस्टेंस है बेटा है ना, उस इनिशियल रेसिस्टेंस को बोल दिया मैंने R1। अब आप लोगों का जो रेसिस्टेंस है वो R1 से बढ़ के है ना बेटा, जो आप लोगों का जो रेसिस्टेंस है वो R1 से बढ़ के इसका डबल हो जाता है, यानी कि 2R1 हो जाता है। तो उस केस में आप लोगों को टेम्परेचर फाइंड करना है कि आप लोगों का टेम्परेचर कितना होगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को कॉपर के लिए अल्फा का वैल्यू गिवन है जो है आप लोगों का 3.9 इंटू 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा फॉर्मूला होता है R विल बी इक्वल्स टू R0, ओके, R विल बी इक्वल्स टू R0 ब्रैकेट में होगा 1 प्लस अल्फा डेल टी। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो आप लोगों का R0 है ना बेटा, मतलब R जो है वो हो जाएगा आप लोगों का 2R1 और R0 की जगह हो जाएगा आप लोगों का R1। यहाँ पे 1 प्लस अल्फा विल बी एज इट इज, और टेम्परेचर होगा आपका फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल आप लोगों को फाइंड करना है और इनिशियल आप लोगों का 0 है। सो ये हो गया आप लोगों का फाइनली R1 से R1 कैंसल, तो हो जाएगा 2 विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा T2 है ना बेटा। और यहां से अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहे तो आप लोग इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1। अच्छा, अल्फा की वैल्यू आप लोगों के पास ऑलरेडी है ना, तो विच इज 3.9। इसको थोड़ा नीचे लिख ले, क्या यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 1 विल बी इक्वल्स टू अल्फा है ना का वैल्यू आप लोग लिख सकते हैं 3.9 इंटू 10⁻³ T2 है ना बेटा। यहाँ पे जब आप T2 की वैल्यू निकालेंगे, जब आप T2 की वैल्यू निकालेंगे सो ये हो जाएगी बेटा आप लोगों का T2 विल बी इक्वल्स टू 1000/3.9, और इसको आप सॉल्व करके लिखेंगे। सो राउंड फिगर में बेटा ये आप लोगों का 256.4 समथिंग कुछ आएगा इन डिग्री सेल्सियस। तो इट विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना। फिर भी अगर किसी टाइप का कोई डाउट आप लोगों के मन में है सो कैन आस्क मी ऑन अवर ग्रुप, है ना, जो आप लोगों का चैनल है उस पर आप लोग है ना मुझे, सॉरी, जो आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप लोग मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, है ना। मतलब आप लोगों का एक न्यूमेरिकल और है, वो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। सो आई होप आप लोग एंजॉय करोगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर। सो यहाँ पे गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना है ना, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना, डीपली समझना, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द क्वेश्चन इज दैट द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इन द प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर एट आइस पॉइंट इज 5 ohm एंड एट स्ट्रीम पॉइंट इज 5.25 ohm, है ना। कोई रेसिस्टेंस है भैया आप लोगों का, मतलब आप लोगों ने प्लेटिनम का, है ना, प्लेटिनम का रेसिस्टेंस लेके, है ना, कोई प्लेटिनम लिया आपने, है ना, उसका आप लोगों ने थर्मोमीटर बनाया, ठीक है बेटा। द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर इन द प्लेटिनम रेसिस्टेंस थर्मोमीटर, है ना, कोई एक थर्मोमीटर है ना, जो कि प्लेटिनम रेसिस्टेंस की हेल्प से आपने बनाया। अब उसका जो इनिशियल टेम्परेचर पे जो रेसिस्टेंस है बेटा वो है आप लोगों का 5 ohm। तो यहाँ पे R0 है ना, मतलब R इनिशियल देखें अगर हम लोग तो वो आप लोगों को गिवन है 5 ohm, है ना बेटा, वो आप लोगों को गिवन है 5 ohm। अरे भाई क्या हो रहा है इसको, है ना, 5 ohm, ठीक है। उसके बाद में है ना अगर हम लोग देखें, है ना, इसके स्टीम पॉइंट पर, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये हो जाएगा बेटा आप लोगों का 5.25 ohm, 5.25 ohm, ठीक है गाइस। और
तब आप लोगों को है ना, अब आप लोगों ने क्या किया उसके बाद में है ना, आप लोगों ने क्या किया कि थर्मोमीटर को एक हॉट बाथ में डाल दिया है ना। तो हॉट बाथ में डालने के बाद में इसका जो रेसिस्टेंस बना बेटा है ना, वो हो जाएगा आप लोगों का 5.5 ओम। तो ये पूछ रहा है कि द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बाथ इज, तो आप लोगों का है ना हॉट बाथ का टेम्परेचर कितना होगा ये आप लोगों को पता करना है। दैट मीन्स आप लोगों का T2 जो है ना, मतलब यहाँ पे इसका आप लोगों को टेम्परेचर निकालना है ना, जो हॉट बाथ है उसके लिए। तो चलिए लगाएं हम लोगों का फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूला देखें बेटा, तो ये है आप लोगों का R विल बी इक्वल्स टू, अच्छा आप चाहें बेटा तो इसे R1 बोल सकते हैं है ना, आप चाहें इसे तो R2 बोल सकते हैं। पहले इन दोनों को लेके सॉल्व करेंगे हम लोग, जिससे हम लोग निकालेंगे अल्फा का वैल्यू है ना, क्योंकि अल्फा की वैल्यू गिवन नहीं है ना बेटा। तो ये एक तरीका है। हम लोगों के पास देखो रेसिस्टेंस है, ये आप लोगों का 0 डिग्री सेल्सियस पे, या आप लोगों का 100 डिग्री सेल्सियस पे। आप तो आप लोगों को टेम्परेचर डिफरेंस भी पता है ना, तो आप लोग यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखिए R विल बी इक्वल्स टू R नॉट है ना, R नॉट है ना, अच्छा इसको आप R3 बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो इट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा डेल टी है ना। अब देखिए यहाँ पे तो R का R जो है बेटा आप लोगों का R 100 है ना, तो यहाँ पे इसका वैल्यू आप लोगों का 5.25 विल बी इक्वल्स टू R नॉट है आप लोगों का 5 है ना बेटा, और ये है आप लोगों का 1 प्लस अल्फा आप लोगों को फाइंड करना है, और टेम्परेचर आप लोगों को ऑलरेडी पता है ना। सो ये है आप लोगों का 100 है ना, तो इसे मैं चाहूँ तो 100 अल्फा लिख सकता हूँ। यहाँ तक की कहानी क्लियर है? बोले सर बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब हम जो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो ये हो जाएगा आप लोगों का है ना, अब आप 5 का अंदर मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों का 5.25 विल बी इक्वल्स टू 5 प्लस 500 अल्फा है ना बेटा। अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आप लोगों का 0.25 है ना बेटा, 0.25 है ना इक्वल्स टू 500 अल्फा है ना, और सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आप लोगों को 0.25, अरे भाई मेरे मत नाराज हो यार, 0.25 डिवाइडेड बाय 500 है ना इक्वल्स टू अल्फा है ना। ये डेसिमल हटाया आपने तो 100 और लगेगा। सो गाइस ये हो जाएगा आप लोगों का 5 5 ज़ा 25 है ना, 5 2 ज़ा 10 ठीक है गाइस, और ये 5 से कैंसिल करोगे तो 100, मतलब फाइनली आपका जो अल्फा का वैल्यू आप लोगों को मिलने वाला है वो है बेटा 1/2000 है ना बेटा। कितना है? 1/2000 ठीक है गाइस है ना। सो अब यहाँ पे है ना आप लोगों का अल्फा का वैल्यू आ गया। अब इस अल्फा की वैल्यू की हेल्प से आप सेकंड टेम्परेचर निकाल सकते हो। तो अब आप लोगों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगेन आप लोगों का फॉर्मूला होगा R विल बी इक्वल्स टू R नॉट, यहाँ पे होगा 1 प्लस है ना बेटा अल्फा डेल टी। ओके अब गाइस इसको अगर आप सॉल्व करते हैं है ना बेटा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का, देखिए अब R की जगह है ना फाइनली आप लोगों का कितना क्वेश्चन में गिवन है 5.5, तो इसे लिख दीजिए। तो ये हो गया आप लोगों का 5.5 है ना बेटा इक्वल्स टू, अच्छा देखिए आप लोगों का जो इनिशियल अगर देखें है ना तो कितना था? ये था बेटा आप लोगों का 5 ओम है ना, ये आप लोगों का इनिशियल था कितना 5 ओम, तो ये हो गया आप लोगों का 5 ओम। उसके बाद में 1 प्लस अल्फा आप लोगों ने लिखा 1/2000, और टेम्परेचर डिफरेंस अगर आप देखें है ना बेटा, टेम्परेचर डिफरेंस अगर आप देखें तो ये हो जाएगा आप लोगों का T2 माइनस T1, जहां पे T1 आप लोगों का कितना है बेटा 0। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो ये 5 से ही कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 1.1 है ना बेटा, 1.1 विल बी इक्वल्स टू 1.1 विल बी इक्वल्स टू है ना बेटा। यहाँ पे बचा आप लोगों के पास में 1 प्लस 1/2000 टी है ना, 2 भी लिख सकते हो आप चाहो तो। अब उसके बाद में इसको और सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 0.1 विल बी इक्वल्स टू 1/2000 है ना T2। अगर आप लोग यहाँ से T2 की वैल्यू निकालोगे बेटा तो ये हो जाएगी 0.1 इंटू 2000 है ना, डिवाइडेड बाय डेसिमल करोगे तो 10 विल बी इक्वल्स टू T2। तो बेटा 1 0 से 1 0 कैंसल, यानी कि फाइनली
आप लोगों का जो टेम्परेचर होगा बेटा ये हो जाएगा आप लोगों का 200 डिग्री सेल्सियस। सो आई होप ये वाली कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, है ना बेटा, और दोनों के दोनों क्वेश्चन जो है ना, वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो आज की क्लास में बस सिर्फ इतना सही। आई होप दोनों के दोनों टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। इसके बाद है ना मतलब ऐसा समझो जैसे आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर में टर्निंग पॉइंट आया था, सेकंड चैप्टर में टर्निंग पॉइंट आया था, उसी तरीके इस चैप्टर में भी आप लोगों का टर्निंग पॉइंट आने वाला है। सो हम लोग देखेंगे कि क्या नया जो है ना टर्निंग पॉइंट आने वाला है इस चैप्टर में, मतलब यहाँ से आप लोगों की कहानी कुछ और ही बदल जाएगी। सो तब तक के लिए है ना बने रहिए आप लोग हमारे साथ। आप लोगों का अगर किसी टाइप का कोई प्रॉब्लम है सो यू कैन व्हाट्सअप मी ऑन माय नंबर 7869145191, है ना बेटा। और किसी भी टाइप का अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझसे पर्सनली भी शेयर कर सकते हैं। इफ़ यू आर न्यू हियर प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और अगर आप ऑलरेडी हमारे सब्सक्राइबर हैं तो लाइक और शेयर तो आप लोग कर ही दोगे यार। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री महाकाल, राधे राधे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।